हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि आपको यूट्यूब चैनल पर लगातार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिन्हें आप बहुत ही मेहनत से देख और पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार यूं ही हमारे साथ बने रहिए। बोर्ड एग्जाम तक सभी साथ रहेंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे, जिससे कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ना छूट जाए। बेटा, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th अर्थात कक्षा 12 की फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है। आप इस नंबर पे ना जाएं कि ये 7 पढ़ा है 3 पढ़ा है क्या, ठीक है। आप केवल प्रश्न देखें, ठीक है। प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। और बेटा, ये 2015, 16 और 17 3 वर्ष लगातार आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल। किस पर बेटा? परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, किसे बेटा? परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। ई वेक्टर यहाँ पर लिखा गया है बेटा, ई वेक्टर। इस एरो को वेक्टर पढ़ते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर कहते हैं। बताओ किसे कहते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर कहते हैं। तो फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट जीरो। क्यू नॉट जीरो क्या, ये क्यू जीरो क्या है बेटा? परीक्षण आवेश है। तो क्या फॉर्मूला बना बेटा? ई बराबर एफ बटे क्यू, अर्थात ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट। इसे नॉट भी पढ़ सकते हैं, जीरो भी। ये तो थी बेटा वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। अब देख लेते हैं इसका मात्रक। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कैसे निकाला बेटा? ऐसे निकाल सकते हैं। देखो, ई का तो मात्रक चाहिए, यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऊपर है बेटा एफ, एफ का मात्रक क्या होता है? बल। ऊपर एफ क्या है बेटा? बल। मात्रक नहीं होता है। एफ क्या है यहाँ पर? बल। और बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और प्रति कौन है? बटे में क्यू। क्यू का क्या होता है बेटा? कूलाम। क्यू होता है आवेश, आवेश का क्या होता है? कूलाम। तो ये क्या हो गया बेटा? न्यूटन प्रति कूलाम। किसी भी सूत्र से आप उसका मात्रक निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। एफ का हो गया बेटा आपका न्यूटन, एन से भी लिख सकते हैं। और नीचे क्यू, क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। यानी न्यूटन बटे बटे कूलाम बेटा इसका मात्रक होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट अर्थात 2 की तरफ। देखो, ये एक न्यूमेरिकल है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है जरा देखें। प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर इक्वल 2i प्लस 3j माइनस 4k वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 8j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस किस का मान दे रखा है? ई का और ए का। ई का ये दे रखा है, ध्यान से देखो, और ए का ये दे रखा है। फ्लक्स निकालना है तो आप सबसे पहले पता होना चाहिए फ्लक्स का सूत्र क्या होता है। तो बेटा फ्लक्स का सूत्र है, हल में देखो, फ्लक्स बराबर होता है फाई बराबर ई ए। ई और ए, इस पे वेक्टर आप लगा सकते हैं। तो बेटा ई की जगह ई का मान, ई का ये देखो ऊपर है, क्या है? 2i प्लस 3j माइनस 4k। 3i 4j 3i सॉरी बेटा 2i प्लस 3j माइनस 4k।
अब ई का मान हो गया बेटा, अब इंटू लगाया, ए की जगह ए का कितना है बेटा 8j, क्या है बेटा 8j। तो आप जरा ध्यान से देखें, ये ई वाले मान की गुणा बेटा ये 8j से करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, केवल सिमिलर अक्षरों की गुणा होती है। मतलब इसमें आई है तो आई की अब बेटा इसमें भी आई है तो इस पार्टी में भी आई होना चाहिए, जबकि इधर तो केवल 8j है, तो जे की जे से हो जाएगी। इस पार बेटा आई है तो आई की गुणा किसी से नहीं होगी क्योंकि इधर कोई आई नहीं है। अब इस पार बेटा के है तो इस पार के भी नहीं है, इस पार केवल बेटा जो ई का मान है उसमें जे है, और इस पार जे की गुणा बेटा बस जे से हो जाएगी। तो इसमें और वो भी जे की जे से तो होगी, उसका तो वन हो जाएगा, जे के अगले जो अक्षर हैं उनकी गुणा होगी बेटा। जैसे इस जे के अगले कितने बेटा 3, और यहाँ पर इंटू का ही साइन है बीच में, और इस जे के अगले कितने 8, तो बस 3 की 8 की गुणा हो जाएगी, 3 अट्ठे 24, कितने हो गए बेटा 3 अट्ठे 24। और फ्लक्स का मात्रा क्या होता है वोल्ट इंटू मीटर, तो 24 वोल्ट इंटू मीटर। अब आप देख सकते हैं बेटा इन्होंने ये जो सवाल करके बताया है, चलिए उसमें समझाने की कोशिश करते हैं, फिर से समझते हैं। देखो बेटा ये देखिए फाई बराबर ई डॉट ए, तो ये रख दिया इन्होंने ए का मान, क्या है का मान है बेटा ये ए का मान, और ये है आपका पहले वाला, समझो बेटा पहले है ई का मान और बाद में है ए का मान। ध्यान से देखें फॉर्मूला है बेटा फाई बराबर ई डॉट या ई इंटू ए, तो ई की जगह ई का मान रख दिया बेटा, देखो ये ऊपर है ए का ई का मान, तो ये ई का मान रख दिया, फिर इंटू यहाँ पर था तो यहाँ इंटू लगा दिया, फिर ए है तो बेटा ए का ये है 8j रख दिया। अब आप देखें कि गुणा किससे होगी, तो बेटा केवल जे से जे वाले की होगी और किसी की नहीं होगी, क्योंकि इस पार आई है पर इस पार नहीं है, इस पार के है पर इस पार के नहीं है, तो के की नहीं केवल जे की होगी। अब आप देखें इस जे के अगले 3 है और इस जे के अगले 8 है, तो गुणा करो 3 अट्ठे 24। अब आप कहोगे जे की जे से क्यों नहीं हुई, तो बेटा जब जे की जे से होती है डॉट प्रोडक्ट में, जे की जे से होती है तो उसका मान 1 आता है, तो 1 अगर आएगा भी तो 24 में गुणा 1 से करेंगे तो 24 एकम 24, इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 24 आ गया बेटा इसका विद्युत फ्लक्स। और आप ये देख सकते हैं कितने वर्ष आया हुआ प्रश्न है बेटा 2014, 19, 22 और 23, और 24 इसका आंसर है बेटा। और मात्रक क्या है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर किसका विद्युत फ्लक्स का। आई होप आपको अच्छे से आया होगा बेटा। चलिए अगला सवाल, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न ध्यान से समझेंगे बेटा, अच्छा प्रश्न है और कई प्रश्न दे रखे हैं, पर ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आएंगे। प्रश्न है बेटा अगला, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, ये बेटा 2015 और 2017 में आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं, कह रहे हैं उत्तर है बेटा, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, ध्यान दें, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो। विद्युत क्षेत्र में कैसा पृष्ठ, कोई सा भी पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ खींचा गया जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव कैसा हो बेटा बराबर हो, क्या कहलाता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव का मतलब ये होता है समान विभव, जिसमें प्रत्येक बिंदु पर समान विभव हो वही समविभव पृष्ठ है। ठीक है बेटा अगला प्रश्न देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। ठीक, अगला है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के लंबवत होती हैं। सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के लंबवत होती हैं। ये बेटा 2018 में आया प्रश्न है। उत्तर देखते हैं, चूंकि समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के कैसी होती हैं बेटा लंबवत होती हैं। क्या होती है समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य क्या होता है बेटा, ध्यान से देखें, कार्य क्या होता है शून्य होता है, इसीलिए विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ पर क्या होती हैं बेटा लंबवत होती हैं। क्या होती हैं लंबवत होती हैं। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आप याद कर लेंगे तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे बेटा। ठीक है, और यदि वीडियो 1% समझ में आए, पसंद आए तो बेटा लाइक कर दिया करो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 9, ध्यान से समझेंगे और
आप प्रश्न के नंबर पे नहीं जाएंगे, पहले ही बता चुका हूं बेटा। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। क्या प्रश्न है बेटा? संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। और प्रश्न ये आप देख सकते हैं 2014, 2015 और 2022 में आया है बेटा। किसकी परिभाषा? संधारित्र की धारिता की। देख लेते हैं बेटा क्या है, ध्यान से समझेंगे। उत्तर है बेटा इसका, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। किस किस के अनुपात की बात हो रही है बेटा? आवेश के और विभवांतर के। अर्थात संधारित्र की जो धारिता होगी बेटा उसे कैसे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। किससे? सी से। और ऊपर क्या है? क्यू। क्यू मतलब आवेश, नीचे बी। बी का मतलब विभवांतर। अनुपात किस किस का था बेटा? आवेश का और विभवांतर का। तो आवेश को ऊपर लिखा जाएगा, विभवांतर को नीचे। वही कहलाएगी संधारित्र की धारिता। तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी बराबर क्यू बटे बी। संधारित्र की धारिता का क्या हो जाएगा? सी बराबर क्यू बटे बी। यानी संधारित्र की जो धारिता होती है वो एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छे प्रश्न है सभी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है, किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत कण से क्या तात्पर्य है? किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुव से क्या तात्पर्य है? ये बेटा 2019 में आया प्रश्न है। प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है बेटा। किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? तो आंसर देखते हैं बेटा इसका। हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुवण, सॉरी वैद्युत ध्रुवण। किसी परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके धन व ऋण आवेशों के केंद्र पृथक पृथक हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? किसी परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके धन व ऋण आवेशों के केंद्र पृथक पृथक हो जाते हैं, जिससे इनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं। जिससे इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं। ऐसे परावैद्युत को ध्रुवित होना कहते हैं तथा इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। तथा इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। ठीक है बेटा, आया समझ में? क्या कह रहे हैं? किसी परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर धन व ऋण आवेशों के केंद्र, धन व ऋण आवेशों के केंद्र कैसे हो जाते हैं? पृथक पृथक हो जाते हैं, जिनसे इनके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं। ऐसे परावैद्युत को ध्रुवित होना कहते हैं और इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले देखते हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? और ये बेटा 2015, 16, 18, 22 4 साल लगातार आया हुआ प्रश्न है बेटा। ठीक है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात हो रही है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है बेटा? थोड़ा बड़ा है पर बहुत अच्छा है। जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, किसकी बेटा? किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। भाई ये तो आ रहा है समझ में। अगर कोई सेल है उसके प्लेटों को तार से जोड़ दें तो जो ऊपर सेल के बाहर जो धारा बहेगी वो धन प्लेट से यानी कि धन वाले सिरे से ऋण वाले प्लेट की ओर बहेगी। लेकिन वही अगर सेल के अंदर की बात करें, सेल के भीतर घोल में, तो वहां ऋण प्लेट से किधर से बेटा? ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। समझ में आ रहा है बेटा? बाहर धन से ऋण की तरफ और अंदर ऋण से धन की तरफ बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच, कौन सी? धन और ऋण। इस प्रकार सेल के दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर
वैद्युत धारा के प्रवाह में गोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को किसको घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयार करना है, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगले देखते हैं। अगला प्रश्न जो इस बार पेपर में आया था, इस बार भी आने की उम्मीद है बेटा, क्या है जरा ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है बेटा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, और ये 2018, 2022 और 2023 में लगातार आया प्रश्न है बेटा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है बेटा, तो उत्तर देखते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ये प्यारी सी लाइन आप बढ़ा देंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वो कौन सी बातें हैं देखते हैं। पहली बेटा, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, तो बेटा क्या लिखेंगे इसमें, यह दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। किस पे बेटा, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, और यह दूरी के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा हेडिंग डालेंगे, वैद्युत अपघट्य के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर। वैद्युत अपघट्य के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर। अब क्या है इसमें बेटा, ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, दो हेडिंग होगा बेटा, तीसरा देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति तथा सांद्रता पर। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति तथा सांद्रता पर देखें। विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के लिए आंतरिक प्रतिरोध भिन्न होता है। विद्युत वैद्युत अपघट्यों के लिए आंतरिक प्रतिरोध भिन्न होता है तथा यह वैद्युत अपघट्य के घोल की सांद्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो बेटा क्या है इसमें, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति तथा सांद्रता पर कैसे होता है उसका पूछ रहे हैं। तो विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के लिए आंतरिक प्रतिरोध भिन्न होता है तथा यह वैद्युत अपघट्य की घोल की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं ध्यान से। देखिए बच्चों, ध्यान से समझना, प्रश्न अच्छा है थोड़ा। क्या है बेटा, ध्यान से समझेंगे। सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। किस किस में, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में। ये बेटा 2015 और 2022 में आया प्रश्न है। और या अगला है, किसी विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ बताओ, और ये 2022 में आया है। किसी विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ बताओ, ये 2022 में आया है। अब देखते हैं बेटा उत्तर क्या होगा। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या है बेटा, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में, सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को, किसे बेटा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। जबकि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। बेटा अंतर समझें, कह रहे हैं किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। और वो क्या है बेटा, विद्युत वाहक बल। कह रहे हैं एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में
किसके सहित बेटा? सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा लग रहा है? एक ही प्रश्न समझ में आएगा अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है बेटा, ध्यान से समझेंगे, अच्छा प्रश्न है। क्या है? ध्यान से समझें। धारा घनत्व, जिसे हम जे से लिखते हैं, से आप क्या समझते हैं? धारा घनत्व जे से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक एम के एस ए पद्धति में लिखिए तथा विमा सूत्र बताइए। ये 2020 में आया प्रश्न बेटा। कह रहे हैं धारा घनत्व जो जे है उससे आप क्या समझते हैं, और इसका मात्रक एम के एस ए पद्धति में लिखिए तथा क्या है बेटा? विमा सूत्र भी बताइए। तो इसका उत्तर देखते हैं, हेडिंग डालेंगे धारा घनत्व, करंट डेंसिटी लिखेंगे। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई, भाई धारा तो आई होती है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई, कॉमा लगाएं, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए पर एक समान रूप से वितरित हो, क्षेत्रफल ए पर एक समान रूप से वितरित हो, तब उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व, तब उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व क्या होगा बेटा? तो फॉर्मूला आपका बनेगा जे बराबर आई बटे ए। जे बराबर आई बटे ए। जे क्या है? धारा घनत्व। क्या है बेटा? धारा घनत्व। आई क्या है? धारा। और ए क्या है? एम्पियर यानी क्षेत्रफल। सॉरी बेटा, एम्पियर नहीं, एरिया अर्थात क्षेत्रफल। बताओ धारा घनत्व समझ में आया? क्या है बेटा? जे बराबर आई बटे ए। चलिए अब इसका क्या पूछा था? एम के ऐसे पद्धति में मात्रक और विमा सूत्र। चलिए इसका भी जिक्र करते हैं। तो बेटा एम के एस ए पद्धति में इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, तथा जो विमा है एम की पावर 0, एल की पावर -2, टी की पावर 0, ए की पावर 1 है। विमा भी आपके सामने बेटा 11वीं क्लास का चैप्टर है और इन विमाओं को आप अच्छे से जानते होंगे। तो विमा क्या है बेटा? एम की पावर 0, एल की पावर -2, टी की पावर 0, ए की पावर 1, ये विमा है और ये इसका मात्रक है बेटा, एम्पियर मीटर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बेटा अगला प्रश्न समझना ध्यान से जरा, प्रश्न भी अच्छा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझें। क्या है प्रश्न? है बेटा लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल क्या है? या इस प्रकार आएगा, अगर लॉरेंज बल आए तो देखो बेटा 2018 और 2020 में आया हुआ है। तो क्या प्रश्न है देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आवेश प्लस एक्स अक्ष की दिशा में बी चाल से समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी जो -y अक्ष की दिशा में है प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल का सूत्र एवं दिशा ज्ञात कीजिए। ये बेटा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं बेटा, लॉरेंज बल का क्या होने वाला है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। तो उत्तर है बेटा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं।
यदि q आवेश, स्मॉल q बनाएंगे, यदि q आवेश b वेग से चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा से, कह रहे हैं यदि q आवेश b वेग से चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा से थीटा कोण पर गति करे, किस पर, थीटा कोण पर गति करे, तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल, तो थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल क्या होगा बेटा, ध्यान से देखें ये फॉर्मूला, एफ बराबर क्यू बी वी साइन थीटा, ये तो विराम है, ये ध्यान रखना, एफ बराबर क्यू वी साइन थीटा। अगले देखते हैं बेटा, एफ बराबर क्यू वी क्या है, साइन थीटा, ये है लॉरेंज बल का सूत्र। बल की दिशा v तथा b दोनों के लंबवत होती है, बल की दिशा v वेक्टर तथा b वेक्टर दोनों के लंबवत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, अगला देखें, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, q आवेश वाला कोई कण b वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के समांतर दिशा में गति कर रहा है, इस कण पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, इस कण पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, और ये बेटा 2016-2020 में आया प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले सूत्र वही लगाएंगे, लॉरेंज बल, एफ बराबर क्यू वी साइन थीटा, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर समांतर है, क्या है बेटा, समांतर, और समांतर में थीटा का मान क्या रखा जाता है, 0 डिग्री। तो देखें एफ ऐसे ही रहा बेटा, क्यू वी ऐसे ही रहेंगे, देखो क्यू वी साइन भी ऐसे ही रहा, केवल थीटा की जगह पर क्या रख दिया बेटा, 0 डिग्री। अब आप जानते हैं साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो बेटा क्यू वी और गुणा साइन 0 का मान क्या रखोगे, 0, तो ये सब टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, अर्थात 0। तो कितना मान होगा, इसमें सूत्र नहीं पूछ रहे हैं, इसमें मान पूछ रहे हैं, और वो भी चीज़ समांतर है, समांतर का मतलब थीटा का मान कितना बेटा, 0 डिग्री, तो जब थीटा का 0 रखोगे तो साइन 0, और साइन 0 का 0 होता है, यानी टोटल 0। ठीक है बेटा, चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, और ये बेटा 2016 में आया हुआ प्रश्न है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, 2016 में आया प्रश्न है बेटा। या स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए, स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए, स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। अब आप देख सकते हैं बेटा ये कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ये देखिए, ये 2017, 2019, 2020 और 2023 लगातार 4 साल आया हुआ प्रश्न है बेटा ये। चलो इसका उत्तर देखते हैं, उत्तर में हेडिंग डालेंगे स्वप्रेरण। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या है बेटा, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्वप्रेरण कहते हैं। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। लेकिन बेटा प्रश्न में था इसका विमीय सूत्र भी लिखिए, तो देखें स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ml⁻2 t⁻⁻2 a⁻−2। क्या है बेटा, ml⁻2 t⁻⁻2 a⁻−2। आ गया बेटा समझ में, बताओ ये आपको थोड़ा बहुत बेटा ये समझ में आया नहीं आया, बोलो आया, तो चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा। मेरे प्यारे बच्चों यही प्रश्न हमारे अंतिम प्रश्न था वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी।
बेटा यदि इस वीडियो को पढ़कर आप इंसानियत से बताना अगर 10% भी सीखें तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर कर दो इस वीडियो का लिंक। जो भी वीडियो भेजा करें बेटा उसे अपने दोस्तों के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ सभी लोगों का और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो इस वीडियो को। बेटा सबसे पहले स्कूल में क्या करो, अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो जिससे सभी का भला हो, कोई भी इंसान रह नहीं जाए और सभी का भला हो बेटा, सभी इस वीडियो को देख सके। ठीक है बेटा, चलिए आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें और खुश रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।